रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जीवनदीप आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। आश्रम में उनका संत समाज और हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम, जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज की अगुवाई में प्रदेश का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन के साथ आश्रम में जयकारों और मंत्रोच्चारों की गूंज सुनाई दी। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने आश्रम परिसर में विधि विधान से हवन पूजन किया और राज्य की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की उन्नति के लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 1100 बाल कन्याओं का पूजन रहा। मुख्यमंत्री ने स्वयं कन्याओं के चरण पखारे, तिलक किया और उपहार वितरित किए। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक परंपरा का प्रतीक था, बल्कि नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता नजर आया। इसके साथ ही आश्रम में 5 कन्याओं की सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिनमें मुख्यमंत्री धामी ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण को लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संतों और आश्रम प्रबंधन का कहना है कि सभागार आध्यात्मिक गतिविधियों, भंडारों और सामाजिक कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने नारों और तालियों के बीच जोरदार स्वागत किया। आश्रम के अंदर धार्मिक भक्ति का माहौल और बाहर स्वागत जुलूसों ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद के साथ स्वागत करते हुए कहा कि धर्म, समाज और सेवा तीनों कार्यों में सरकार का सहयोग सराहनीय है। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहां पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है, उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर, पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। कुंभ को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी अवस्थापना की जितनी सुविधाएं बननी है, जितने काम होने हैं, उन सब पर काम हो रहा है। लगातार मैं भी 2 बार समीक्षा बैठकें अभी तक कर चुका हूँ। कुछ संतगणों से भी हमने उनका मार्गदर्शन ले लिया है। सभी मिलकर हम लोग बड़ा भव्य और सुरक्षित कुंभ यहाँ पर आयोजित करेंगे। और कृष्ण की भूमिका में हरीश रावत जी हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होने वाला, क्योंकि धर्म के अनुसार तो गौरव हारे थे। देखिए, हम लोग सभी काम धर्म के अनुसार करते आए हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, सभी विद्यालयों में हमने गीता का पाठ अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। और इसके पीछे हेतु है, कर्म करने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अभी अभी पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, और अभी बिहार में कल ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। सभी जगह लोगों ने काम करने वालों को, यानी कर्म करने वालों को, केवल बातें करने वालों को, भ्रम फैलाने वालों को पूरी तरह से नकारने का काम किया है, पूरी तरह से उनको सफाया उनका किया है, और जो धर्म और कर्म करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी वो धर्म के काम किए जा रहे हैं जो कर्म के अनुसार जरूरी है। कैल्विन इंडस्ट्रीज प्रस्तुत करता है भरोसेमंद ब्रांड ब्लू सन, गुणवत्ता, भरोसा, नवाचार। ब्लू सन लाया है आधुनिक तकनीक से बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जूसर, सीलिंग फैन, गीजर, मद्दानी, वेंटिलेशन फैन, एग्जॉस्ट फैन और आयरन। हर प्रोडक्ट में है मजबूती, शानदार परफॉर्मेंस और लंबी उम्र की गारंटी। घर हो या ऑफिस, हर जरूरत का भरोसेमंद साथी। एड्रेस पुहाना इंडस्ट्रियल एरिया नियर एक्सिस बैंक, RIT कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार। कॉल करें 9761343124। ब्लू सन बाय कैल्विन इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ क्वालिटी है हमारी पहचान और परफॉर्मेंस हमारा वादा।